दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी देवोत्थान कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत किस दिन धारण करना है और व्रत का पारण कब करें। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसे कई जगह पर देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी 2023 में 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी की व्रत रखा जाए। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा व भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं, जागते हैं। इससे पहले वह चतुर्मास में 4 महीनों तक भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोते रहते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को जो सोते हैं और देवउठनी एकादशी को जो जागते हैं, यानी कि 4 महीने तक सोते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। चतुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान शंकर जी जो सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। एकादशी की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो सांसारिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आध्यात्मिक उन्नति से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी में तुलसी मैया कौन सी चीज चढ़ाने से 24 घंटे में हमारी जो समस्या दूर हो जाती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों हमारे बुजुर्गों द्वारा वेद पुराणों द्वारा सटीक जानकारी इकट्ठा करके हम जो आपके लिए लेकर आते हैं और हमारा मकसद रहता है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा सकें, जिससे कि हमारे जो भी हिंदू भाई हैं उनका भला हो सके। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देवउठनी एकादशी तिथि बुधवार रात्रि में 11:03 पर शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 23 नवंबर को 9:03 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार साधक 23 नवंबर को भगवान विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वह 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक व्रत का जो पारण कर सकते हैं। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको स्नान करना है। आप स्नान जो पानी में गंगा जल मिला करके कर सकते हैं। हो सके तो जो किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करें, क्योंकि जो गंगा जल है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आप संभव हो तो गंगा में भी स्नान कर सकते हैं, नहीं तो पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें, अपने आप को पवित्र कर लें। तत्पश्चात आचमन करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके पूरे विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करें। धूप दीप जला करके वह भगवान को फल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं। दिन भर व्रत का पालन करें। व्रत के दौरान दिन में एक बार फल व जल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या काल में आरती करें व बाद में फल ग्रहण कर सकते हैं। 24 नवंबर को नित्य कर्म करके पारण करें व उसके बाद ब्राह्मण व जरूरतमंद लोगों को सामर्थ्य के अनुसार दान दें। रुपया पैसा दे सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें एकादशी के दिन हम करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमारी किस्मत के जो ताले बंद पड़े थे वो खुल जाते हैं। आप रात दिन मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है, खर्च हो जाता। लक्ष्मी जी हमारे घर में रुकती नहीं है। तो आपको बता दें, हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया कि जिस घर में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता, उपासना की, जहाँ धर्म अर्थात भगवान नारायण है, वहाँ पर माता लक्ष्मी भी रहती हैं, वास करती हैं। तो आइए जानते हैं कि हम माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करके अपने घर में स्थिर कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आपका व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार भी चल जाएगा। और आपके घर में जो धन की कमी हो रही है वो भी जो धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। केसर युक्त दूध से आप अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपको जो आशीर्वाद देती हैं, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और कोई भी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। आर्थिक समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करें। उन्हें कुछ पैसे चढ़ाएं, बस सच्चे मन से अर्पित करें और उनसे जो प्रार्थना करें, हे ईश्वर इन पैसों को स्वीकार करें व मेरे परिवार पर कृपा करें। वह पूजा के बाद इन पैसों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मान करके अपने पर्स में रखें, नहीं तो अपनी तिजोरी में रखें। आपका जो व्यापार चलता है वहाँ पर गले में रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में धन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में पैसों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो जो दूर हो जाएंगी।
धन का आना जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैसे हैं वह साक्षात भगवान नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। और जहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है, भगवान नारायण का आशीर्वाद होता है, महामाता लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं और धन धान्य की जो कभी भी कमी नहीं रहती। आर्थिक उन्नति तो होती है, साथ ही जो आध्यात्मिक उन्नति भी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के साथ खीर अथवा सफ़ेद मिष्ठान का भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भी धन में वृद्धि होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को भी खीर बहुत पसंद है और भगवान विष्णु को भी खीर बहुत प्रिय है। और खीर अथवा सफ़ेद मिष्ठान भगवान विष्णु को अगर चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर प्रवेश कर जाती हैं, आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते। दोस्तों, भगवान विष्णु पालनहार हैं, वही निर्णय लेते हैं कि किसे कितना धन देना, किसे कितना रुपया पैसा देना, और माता लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं। संसार के सभी जीवों का लालन पोषण भगवान विष्णु ही करते हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को जितना प्रसन्न करेंगे उतना ही आपको जो फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर के भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें जो बादाम और नारियल अर्पित करें। भगवान विष्णु ने गीता में कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ। और आप जिस भी देवी देवता को जो भी कोई चीज़ चढ़ाते हैं, अर्पित करते, जो भी चढ़ाते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपके जो सारे रुके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, आपको लाभ प्राप्त होता। इसलिए मंदिर जाकर के भगवान विष्णु को नारियल व बादाम अवश्य अर्पित करें। वह देवउठनी एकादशी पर इन बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, आप सफल हो जाएंगे। इन बातों का आप ध्यान करते हैं तो आपकी सफलता अवश्य ही मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, विष्णु पूजन कर रहे हैं, तो आपको ये सावधानी जरूर बरतना चाहिए। आपको तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बना करके तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। मान्यता है कि जिस घर में शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं, ऐसे घर में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जो सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। तुलसी के साथ आंवले का पौधा लगाएं, उसकी पूजा भी करें, क्योंकि आंवले के पौधे को भगवान विष्णु का रूप कहा जाता और तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता। माता तुलसी लक्ष्मी का रूप होती हैं और भगवान आंवले के रूप में विराजमान रहते हैं। माता तुलसी की पूजा करें, माता तुलसी का मंत्र जप, ऊपर दीप जलाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाने से महिलाओं को जो अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं पुरुष अगर चढ़ाते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है, धन की कभी कमी नहीं होती, जिंदगी में जो चारों तरफ से धन आता। ऐसे पुरुष हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसी के चारों ओर दीपदान करें। जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी तिथि में दीपदान करता है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो दीपदान आप करते हैं वह प्रकाशित होकर के जीवात्मा को स्वर्ग तक पहुंचाता। इसलिए एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करें। कहते हैं दीपदान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। पत्ते आपको पहले से तोड़कर रखने हैं, क्योंकि एकादशी को जो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। देवउठनी एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बहुत उत्तम होता है। उससे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं, वह आप पर साल भर कृपा बरसाते हैं। आप भी भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।